जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए लास्ट तक आपको इस वीडियो में बने रहना है। बहुत ही लाजवाब और शानदार कंसेप्ट आपको यहाँ पर सीखने को मिलेंगे। 16वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 15 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि बाकी के पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक संख्या का 20% 650 के 16% से 10 अधिक है तो संख्या क्या होगी। तो आपको क्या करना होगा, माना कि संख्या हमारे पास x थी, तो क्वेश्चन में बोला गया कि संख्या का 20%, तो यहाँ पर हम x का 20% निकालेंगे और कहा गया कि 650 यानी 650 का भी 16% निकालेंगे। और ये जो x का 20% है ये 650 के 16% से 10 अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में बोला है कि 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ अब इस इक्वेशन की मदद से हमें x का वैल्यू लाना है, तो यहाँ 0 से 0 कटेगा और 2 पंज हो जाएगा 10, तो हमारे पास x/5 यहाँ बचेगा माइनस। क्या करना होगा, एक 0 से एक 0 काटेंगे और 5 से ये 65 13 बार कटेगा और 5 से 10 को 2 बार काटेंगे। 2 से हम 16 को काटेंगे 8 बार कटेगा और 13 गुणा 8 करोगे तो 104 आएगा और बराबर में 10 हो जाएगा। x/5 को हम यहीं रखेंगे और बराबर ये प्लस माइनस का 104 इधर आएगा तो प्लस का 104 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, x/5 बराबर 104 में 10 को जोड़ा जाएगा तो 114 बनेगा। x का वैल्यू लाने के लिए 114 की साइड 5 को भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 5 गुणा 114। तो यहाँ पर 114 का गुणा 5 से करेंगे, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 2 हो जाएगा 7 और 5 एकम 5, 570 x का वैल्यू आएगा। और x वो संख्या हमने मानी थी, इसलिए 570 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक परीक्षा में गोपाल ने 300 अंकों में से 98 अंक अर्जित किए, लेकिन 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंकों का न्यूनतम प्रतिशत क्या है। तो मतलब उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए, यहाँ पर यह बताना है। 98 नंबर उसने प्राप्त किए थे, लेकिन वो फेल हो गया था 22 नंबर से। यदि उसे 22 नंबर और मिल जाए तो वो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है। तो 98 में 22 और जोड़ देंगे तो 8 2 10 की 0 कैरी 1, 9 2 11 और 1 12, 120 नंबर से इस एग्जाम के अंदर पास हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि कितने प्रतिशत मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो आप 120 को प्रतिशत में बदल दो। किसके साथ प्रतिशत बदलना है, तो टोटल 300 अंकों में से चाहिए, तो उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 0 से 2 0 कटेगा, 3 से काटेंगे 120 को तो ये 40% अंक आपको चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 की यदि बात करें, यदि दो वर्गों की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात दिया है, उनके क्षेत्रफलों में निम्न अनुपात होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a की पावर 2 होता है। a उसकी भुजा है, मतलब भुजाओं की पावर 2 करेंगे तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात बन जाएगा। तो जब कभी भुजाओं का रेशो दिया हो और क्षेत्रफलों का रेशो पूछा है, तो क्षेत्रफल का रेशो बनाने के लिए क्या करना होगा, भुजाओं के रेशो का वर्ग कर दोगे तो आपके पास क्षेत्रफलों का अनुपात बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफलों में अनुपात जो बनेगा 4:9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात क्वेश्चन में दिया 3:4, उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा।
तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। पहले साथियों दोनों वृत्त की परिधि निकालने के लिए 2 पाई आर करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं पहले वृत्त की परिधि 2 पाई और त्रिज्या पहले वृत्त की कितनी दी गई है क्वेश्चन में 3 अनुपात चाहिए। और यहाँ पर दूसरे वृत्त का परिधि निकालने के लिए भी उसकी 2 पाई आर करना पड़ेगा। तो यहाँ दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4 लिखेंगे। ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट होकर 3:4 हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्याओं का यदि रेशो है तो त्रिज्याओं का अनुपात ही परिधि का अनुपात होता है, इसलिए 3:4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, यदि दो समान ऊंचाई वाले बेलनों के आयतनों का अनुपात है और उसके बाद त्रिज्याओं में अनुपात पूछा है। अगर ऊंचाई क्वेश्चन में समान बोले और आयतनों का अनुपात दिया हो तो आपको त्रिज्याओं का अनुपात लाना है, यानी दोनों बेलन की त्रिज्या 1 और त्रिज्या 2 का रेशो बनाना है। तो याद रखिएगा आयतनों का वर्गमूल यानी कि रूट का 25 अनुपात रूट का 49, याद रखिएगा दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात बनेगा। रूट 25 5 का वर्ग होता है, रूट 49 7 का वर्ग होता है, इसलिए इसकी त्रिज्याओं में जो अनुपात बनेगा 5:7 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया गया है, एक गांव की जनसंख्या में निरंतर 5% की वृद्धि होती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या क्वेश्चन में बताई 33,075। तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी? तो आपको क्या करना होगा, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हम लोग मान लेंगे कि एक्स जनसंख्या टोटल थी। ये एक्स अपने आप में 100% था। अब एक्स पर 5% की वृद्धि हुई तो एक्स का 105% निकालेंगे, यानी कि ये तो पहले साल की वृद्धि के बाद जनसंख्या आ गई और दूसरे साल भी 5% की वृद्धि हुई, तो 2 बार का 105% निकालना होगा। और बराबर में जो वैल्यू दिया हमारे पास 33,075, इसे बराबर में लिखेंगे। एक्स का मान लाने के लिए जो 33,075 दिया है इधर की साइड ये भाग के नंबर लाएंगे तो गुणा में 100, फिर से गुणा में 100, और ये मल्टीप्लिकेशन वाले जो नंबर दिया है 105 ये गुणा से इधर आएगा तो भाग में 105 आ जाएगा दोनों बार। इनको काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, इधर ऊपर भी काटेंगे तो 5 छक्के 30, 5 छक्के 30 और 5 एकम 5 बनेगा, 2 बचा 5 25। फिर यहाँ पर हम 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो यहाँ पर भी ऊपर कटेगा 5 एकम 5, 1 बचा 16 हुए, 5 3 15, 1 बचा 11 हुए, 5 दूनी 10, 1 बचा तो 5 3 15। अब सिंपली क्या करेंगे, हम 7 से काटेंगे, 7 या 21, 7 से ऊपर काटेंगे 7 एकम 7, 6 बचेगा 62 हो जाएगा, 7 8 56 और यहाँ पर फिर से 6 बचेगा, 7 9 63 हो जाएगा। सिंपली ये 60 से नीचे वाला 21 फिर कटेगा, 7 या 21, 7 दूनी 14, 4 बचेगा, 7 7 49, ये 3 गुणा 3 करेंगे 9 हो जाएगा और 9 3 कितना 27। तो इस प्रकार एक्स का वैल्यू कितना आएगा, तो 3 और उसके बाद कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो। तो याद रखिएगा 2 साल पहले जनसंख्या जो थी 30,000 जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एक आयत जिसकी भुजा क्वेश्चन में दी है 10 सेंटीमीटर, उसका परिमाप क्वेश्चन में बताया, इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ फॉर्मूला हमें यूज करना होगा आयत के परिमाप का। तो आयत का जो परिमाप होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। परिमाप की जगह आपको लिखना होगा 56 सेंटीमीटर और गुणे का 2 इधर आ जाएगा भाग में। हम लोग क्या करेंगे, एक भुजा तो हमें लाना पड़ेगी और एक भुजा जो दी है 10 सेंटीमीटर एल प्लस बी, तो चलो मान लो बी की जगह हमें 10 रख देना होगा। ये 2 से 56 कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 8 16 28 आएगा, प्लस का 10 इधर करेंगे तो माइनस का और बराबर में उसकी लंबाई बच जाएगी। 28 में से 10 चला जाएगा, 18 याद रखिएगा, उसकी एक और भुजा आ जाएगी आयत की। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई हम लेके आ चुके 18 और गुणा चौड़ाई का मान क्वेश्चन में हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल 18 गुणा 10 करेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यदि आयत की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन में बताया कि जो आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा वर्ग के क्षेत्रफल के। आयत के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल a की पावर 2 होता है, मतलब भुजा की पावर 2। तो हमें वर्ग की भुजा दी है क्वेश्चन में 12 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 गुणा 12, और आयत की लंबाई क्वेश्चन में दी है हमें 16, तो लंबाई की जगह 16 गुणा चौड़ाई का मान निकाल लेंगे। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगी 12 गुणा 12 और गुणा का 16 इधर भाग में, 4 3 12 होता है, 4 चुक 16 और 4 से काटेंगे 4 3 12, तो चौड़ाई बराबर बनेगा 3 गुणा 3 यानी 9 सेंटीमीटर। अब क्या करना होगा, क्वेश्चन में पूछा कि आयत का परिमाप बताओ। आयत के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो परिमाप तो हमें लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 कोष्टक में लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, तो लंबाई क्वेश्चन में दिया 16 प्लस चौड़ाई का मान हम लेके आ गए 9 सेंटीमीटर। तो 16 में 9 को जोड़ेंगे 25 बनेगा, 25 का गुणा 2 से करेंगे तो हमारे पास 50 सेंटीमीटर आयत का परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, यदि y प्लस 47 बराबर 56 हो तो y प्लस 33 का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया कि y प्लस 47 बराबर 56, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y का मान लाएंगे, और y का मान लाने के लिए 56 प्लस का 47 इधर माइनस हो जाएगा, तो y के बराबर कितना बच जाएगा, 16 में से 7 गया 9, और ये 4 में 4 गया 0, यानी y बराबर 9 आया। अब क्वेश्चन ने ये पूछा कि y प्लस 33 का मान बताओ, तो y का वैल्यू हमारे पास 9 आया, तो 9 में हम 33 को जोड़ देंगे, तो y प्लस 33 का वैल्यू आ जाएगा 9 3 12 के 2 कैरी 1 3 1 4 42। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 IMP क्वेश्चन है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या है। तो प्यारे साथियों क्या करना है, कितनी भी अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्वेश्चन में पूछे प्रथम, आपको उन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लेना है। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्याएं हमें लिखना होगा। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, 5 के बाद 7, और 7 के बाद याद रखिएगा 11, और 11 के बाद में अभाज्य संख्या 13 होती है। तो यहाँ पर टोटल कितनी लिखना होगा, हमें 7 लिखना होगा, 13 के बाद 17। ये 7 अभाज्य संख्याएं हमने लिखा, आरोही क्रम में लिखना है, और दोनों ओर से बराबर बराबर छोड़ देना है। तो 3 संख्याएं दोनों साइड छोड़ दी, तो ये जो बीच वाला नंबर होता है बराबर छोड़ने के बाद, यही याद रखिएगा क्या होती है, माध्यिका होती है। तो 7 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इस सीरीज के जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रतिदिन इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें यदि आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर चाहते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और प्रतिदिन PDF डाउनलोड करके बाद में भी आप लोग प्रैक्टिस करें, जिससे आपको पता रहेगा कि क्या क्वेश्चन में डाउट रह रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।